नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 अक्टूबर 2021, दिन सोमवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृषि मंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक, CSIDC, कृषि उद्यानिकी एवं वन विभाग के एक अधिकारी सहित 2 विशेष सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्थानीय कृषकों एवं प्रसंस्करणकर्ता लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। राज्य में आगामी 3 वर्षों में कम से कम 10-10 हज़ार एकड़ में चाय एवं कॉफ़ी की खेती अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित होगा। इसमें चाय एवं कॉफ़ी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि राज्य के उत्तरी भाग विशेषकर जशपुर जिले में चाय तथा दक्षिण भाग में विशेषकर बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएं हैं। इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्गदर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कंसल्टेंट की सहायता भी ली जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किस जिले में हो रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कोंडागांव जिले में आयोजित हो रहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प नगरी में कोंडानार हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप द्वारा किया गया। यहाँ महोत्सव में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी शिल्पकार पहुँचते हैं। शुभारंभ के अवसर पर पारंपरिक रूप से जनजातीय नृत्यों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान आए अतिथियों, शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाता है। इस महोत्सव में वाराणसी से बनारसी हैंडलूम, भागलपुर बिहार से भागलपुरी सिल्क एवं पश्चिम बंगाल से कारीगर विशेष हिस्सा लेते हैं। वर्तमान में राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं चंदन कश्यप। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। यह महारत्नों में 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह 3 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ का औसत वार्षिक कारोबार अथवा 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1986 में विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो कि विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। PFC को महारत्न का दर्जा देने से वित्तीय निर्णय लेने के दौरान PFC बोर्ड को और अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। बता दें कि इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष एवं MD रविंदर सिंह ढिल्लन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। सरगुजा अंचल में दशहरा को गंगा दशराहा के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर 5 दिनों का यहाँ दशहरा मेला का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ दशहरा मेला में पान की दुकानों का विशेष आकर्षण रहता है क्योंकि इस दिन पान खाने का विशेष महत्व माना जाता है। युवक युवतियाँ पान खाकर, छाता ओढ़कर दशहरा गीतों का गायन करते हैं। सरगुजा वासियों की मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन
पुरैन यानी कि कमल के पत्ते युक्त जलाशय में माँ गंगा विराजती हैं। इसलिए जलाशय को गंगा तुल्य मानकर विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ गंगा दशहरे के दिन स्थानीय जलाशय को गंगा तुल्य मानकर साल भर आयोजित शुभ कार्यों के अवशेष को विधि पूर्वक पूजा कर विसर्जित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ इस अवसर पर कठपुतली विवाह करने की भी परंपरा प्रचलित है, जिसे प्रतिवर्ष जेठ माह शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा के अवसर पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर में। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में शुरू किया गया है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह भारत सरकार अटल इनोवेशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र है। इस अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का लक्ष्य उन नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री धन्वंतरी दवा योजना के तहत कितने मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 188 मेडिकल स्टोर्स। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए किस प्रकार के राजकीय चिन्ह का निर्माण करवाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गमछा। अगला प्रश्न है, विश्व भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 101वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, राज्य में नरवा विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नदी नालों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1962 नदी नालों को। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने राजमार्ग शामिल हैं? इसका आंसर है 3 राजमार्ग। भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्ग शामिल हैं। ये राजमार्ग हैं, पहला पंडरिया बजाग से गाड़ासरई, दूसरा है अंबिकापुर वाड्रफ नगर से बनारस, तीसरा है रायगढ़ से धरमजयगढ़। दूसरा प्रश्न है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के प्रज्ञागिरी पर्वत डोंगरगढ़ में। इसका अगला सम्मेलन 2021 में ही नालंदा महाविहार में नव नालंदा महाविहार की स्थापना दिवस पर 19 से 20 नवंबर को महाविहार परिसर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, CG 1023 किस फसल की प्रजाति है? इसका आंसर है गेहूँ। CG 1023 हंसा गेहूँ की नवीन प्रजाति है। इसमें चावल की तुलना में 1.5 गुना अधिक जिंक होता है। इसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गेहूं कुपोषण वाले क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा। जिंक की कमी के कारण होने वाले कुपोषण से पीड़ित बच्चों को जिंक की दवा दी जाती है। इस गेहूं के आटे का उपयोग से दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित की गई फसलों की 12 नवीन किस्मों में से एक है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 में इंटरनेशनल यूनिसेफ अवार्ड राज्य से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैव विविधता पार्क निर्माण करने की योजना है? तीसरा प्रश्न है, कोंडागांव जिला किस प्रकार के शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है?